अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जीएम कुरैशी हेयर। तो पीएचएफएमसी की तरफ से जो डिफरेंट पोस्ट अनाउंस हुई थी उसके लिए एनटीएस ने एक टेस्ट रखा था और उस टेस्ट के लिए एनटीएस ने अब वेबसाइट पे सिलेबस जारी कर दिया है। तो अगर हम बात करें एस डब्ल्यू एम ओ फार्मासिस्ट, न्यूट्रनिस्ट, स्टाफ नर्स, फिज़ियोथेरापिस्ट, इन तमाम के लिए जो है ना सिलेबस अनाउंस हो गया है। तो डब्ल्यू और एमओ के लिए जो मेजर पोर्शन है टेस्ट का वो आपका जो रिलेटेड सिलेबस है वहाँ से होगा, यानी 60% आपका जो है ना अगर देखा जाए मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, ओप्स, डर्माटोलॉजी, एमरजेंसी मेडिसिन, ईएनटी, ऑफ्थेमोलॉजी और फिज़ियोथेरापी और न्यूरोसर्जरी से ही होगा। ठीक है, इसी तरह जो है ना फार्मासिस्ट का जो है ना उसके रिलेटेड जो आपने पढ़ा है उसमें से होगा 60%। और इस तरह जो है ना न्यूट्रनिस्ट का भी वहीं से होगा आपके सिलेबस से जो आपने अपनी डिग्री के दौरान पढ़ा है। और इसके अलावा जो है ना अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की, उसका भी वहीं से 60% होगा। फिज़ियोथेरापिस्ट की बात करें तो आपके सिलेबस के रिलेटेड जो भी होगा 60% होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस के रिलेटेड हुआ। और इसके अलावा जो है ना जो 4 डिफरेंट परसेंटेज हमारे पास हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखा जाए वर्बल रीजनिंग, इसके 10% हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग, अगर हम एनटीएस के वर्बल रीजनिंग एमसीक्यूज़ की बात करें सैम्पल के तौर पे, तो उसमें वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह, ग्रामर और रीडिंग कम्प्रीहेंशन के रिलेटेड जो है ना आपके क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला क्वेश्चन देख लें सैम्पल के तौर पे, तो इसमें पूछा गया है कि जो सिमिलर वर्ड है वो क्या होगा, जैसा कि इंटेग्रिटी। ठीक है, उसमें ऑप्शन क्वेश्चनिंग दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, सैडनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑनेस्टी है। तो 10% क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके एनालिटिकल रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ जैसा कि आपको दिखाया गया है एज अ सैम्पल। असलम हैज़ टू स्टडी 4 बुक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑन 4 डिफरेंट डेज फ्राम थर्सडे टू संडे। द ऑर्डर ऑफ बुक्स इज एज फॉलोज: chemistry is studied on the day before the day of English, biology is studied on the day after the day of physics, which the following is a correct order of books। तो इस तरह आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। तो एक ही पैराग्राफ दे के, क्वेश्चन दे के आपको 3-4 जो है ना आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन हो गया। कि अगर हम देखें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक और बेसिक स्टैटिक्स के रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। तो 4 + 4 - 4 × 4 डिवाइड बाई 4, तो इसका क्या आंसर होगा? 7/8 ऑफ 96 इज़ इक्वल टू। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो आपने इस तरह सॉल्व करने होंगे। और बाकी जो है ना आपको कंप्यूटर के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह। तो उसके रिलेटेड भी 10% पोर्शन होगा। तो वहाँ से भी एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं जनरल। तो इस तरह आपने तैयारी करनी है हर लिहाज से। और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।